के एरर डिटेक्शन में चीज पढ़ाई थी जिसको बोलते हैं फ्यू और लिटिल वाला प्रॉब्लम, है ना। सारे बच्चों को ये बहुत ज्यादा रहती है पेपर में, सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन था, उस दिन भी प्रॉब्लम आ रही थी फ्यू और लिटिल। तो कल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, लिटिल किसके साथ लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन जो फ्यू आएगा वो किसके साथ जाएगा, काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ जाएगा। ओके, फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये नहीं पता होता है अनकाउंटेबल और काउंटेबल में क्या डिफरेंस होता है। तो खूब सारे एग्जांपल लिखवाए कि अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल जैसे वाटर, है ना, जिसको गिन नहीं सकते, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, किसी के इमोशंस हो गए, कोई मर रहा हो तो उसके बचने की आशा, मतलब होप कितनी है, बिल्कुल ना के बराबर, तो होप के साथ लिटिल चला गया। इसके अलावा और कोई वर्ड्स तुम्हें दिखाई देते हैं, जैसे इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है आप कितने इंटीग्रल हो किसी चीज के प्रति, वाटर, वीट, राइस, इमोशन, होप, इंटीग्रिटी। काउंटेबल नाउन के एग्जांपल सबको पता है, जैसे पीपल गिन सकते हैं, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिना जा सकता है ना, ये सब तुम्हारे काउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। तो लिटिल कहां लगेगा, अनकाउंटेबल के साथ, और फ्यू कहां लगेगा, काउंटेबल के साथ। ये तो बड़ा आसान हो गया। ठीक, अब कुछ चीजें देखते हैं। प्रॉब्लम शुरू होती है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फ्यू और लिटिल में तो बड़ा आसान है, तुम तुरंत देखोगे क्वेश्चन, अगली आने वाली नाउन देखोगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे डैश लगा दिया, मैंने लिख दिया वाटर इज देयर इन द बकेट, और तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो फ्यू के साथ जाना है या तो लिटिल के साथ जाना है। ओके, तुमने देखा भाई आगे वाटर लगा हुआ है नाउन में, और वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल, तो इसके साथ क्या चला जाएगा, लिटिल। देखो यहां तक तो किसी को कोई भी समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है, जब ऑप्शन में आने लग जाए फ्यू, फ्यू के साथ आ फ्यू के साथ द फ्यू, इंग्लिश में प्रॉब्लम तब शुरू होती है, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। देखो इसका ट्रिक है, फ्यू के लिए हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब सेंस कैसा बन रहा हो, नेगेटिव, आ फ्यू जब सेंस कैसा बन रहा हो, पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंस, और द फ्यू कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई बहुत स्पेसिफिक चीज की बात होती है ना, कोई बहुत स्पेसिफिक केस होता है, तो उसके साथ जाते हैं द फ्यू के साथ। एग्जाम्पल के लिए, द स्टूडेंट्स पास इन द एग्जाम, इन द एग्जाम वर रिवॉर्डेड, वर रिवॉर्डेड। ठीक है, क्या लिखा है, डैश स्टूडेंट्स पास इन द एग्जाम वर रिवॉर्डेड, केवल उन्हीं बच्चों को रिवॉर्ड दिया गया जो पास हुए, सबको नहीं मिला, किसको मिला, जो पास हुए। इसका मतलब बहुत स्पेसिफिक चीज हुई। अब जब स्पेसिफिक चीज हुई तो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, क्या जाएगा, द फ्यू, द फ्यू। अभी सुनना, दूसरा कंफ्यूजन सबसे बड़ा, अगर इसी क्वेश्चन में तुमको एग्जामिनर ये बोल देता कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, द फ्यू और द लिटिल, तो ये क्यों गलत है, स्टूडेंट्स लिखा था, स्टूडेंट्स कैसी नाउन है, काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के साथ तो लिटिल का इस्तेमाल होता ही नहीं, चाहे लिटिल हो, चाहे द लिटिल हो, चाहे आ लिटिल हो, तो जाएगा क्या यहां पर, द फ्यू। तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को हिंदी में सेंस निकालना है। सेंस उसका निगेटिव आ रहा है तो केवल फ्यू, पॉजिटिव आ रहा है तो आ फ्यू, अगर स्पेसिफिक केस आ रहा है तो द फ्यू। ठीक, ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, डैश मनी you spent on gambling, dash money you spent on gambling was given by your father, given by your father। अब इसको पहले हिंदी में सेंस निकालने की कोशिश करते हैं। डैश मनी, जो पैसा तुमने खर्च कर दिया किस पे, गैम्बलिंग यानी जुए में, वो किसने दिया था, आपके पिताजी ने, फादर ने दिया था। अब मैं तुमको ऑप्शन दे रहा हूं, तुम खुद मुझे बताना। यहां पे लिखा है बच्चों फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिखा हुआ है लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, क्या आएगा यहां पर, गेस करो, सोचो, लॉजिक के साथ आंसर दो। क्यों नहीं लगता, बिल्कुल सही लगता है। क्यों, क्योंकि फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे। यहां पर क्या है, नाउन मनी, और मनी कैसा है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ क्या जाता है, लिटिल। अब प्रॉब्लम आएगी सर लिटिल लेंगे कि आ लिटिल लेंगे कि द लिटिल लेंगे, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्यों द लिटिल क्यों जाएगा, क्योंकि एक बहुत स्पेसिफिक पैसे की बात हो रही है,
वो पैसा जो तुम्हारे पापा ने दिया तो तुमने उसको गैम्बलिंग में इस्तेमाल कर दिया, जुए में इस्तेमाल कर दिया। तो यहां पर क्या जाना चाहिए था, द लिटिल मनी। थोड़ा पैसा जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दिया था उसको तुमने गैम्बलिंग में इस्तेमाल किया। आगे बात समझ में? ओके, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तेजी से एकदम, और तुम देखना कि तुम्हारे कितना स्कोर बनता है इसमें। देखो ये मिक्स नहीं है, मिक्स वाली को कल करवाऊंगा तुम्हारे, आज एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कल तुम्हें मिक्स करवा दूंगा। एक और वर्ड है टाइम, कैसा है, काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल। नॉलेज अनकाउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल, इंटरेस्ट अनकाउंटेबल, पेशेंस अनकाउंटेबल, उसके बाद सुगर अनकाउंटेबल, चांस ऑफ सक्सेस अनकाउंटेबल। इसका मतलब ये जितनी एक्सरसाइज है ये सब किस पे बेस्ड थी, अनकाउंटेबल नाउन पे। और अनकाउंटेबल के साथ तुम्हारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। सबको मैं समय दे रहा हूं 2 मिनट का, नहीं 3 मिनट दे दीजिए। चलो तुम इस 3 मिनट में मुझे करके दिखाओगे कि यहां पर क्या आएगा। एक चीज याद रखना, अगर निगेटिव सेंस है तो जाएगा लिटिल के साथ, अगर सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस है तो जाएगा आ लिटिल के साथ, और अगर स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है तो जाएंगे द लिटिल। ओके, अब सारे बच्चे सॉल्व करें। देयर इज वेरी डैश होप ऑफ फाइंडिंग द लॉस्ट कीज। भाई जो कीज है वो क्या हो गई है, खो गई, कीज हो गई खो। कैसा सेंस आया, पॉजिटिव या फिर निगेटिव? निगेटिव सेंस आया, वैसे वो कह रहा है कि होप ही नहीं बची, जब होप नहीं बची तो क्या जाएगा, लिटिल। निगेटिव था सेंटेंस तो कैसा हो जाएगा, लिटिल होप। देयर इज वेरी लिटिल होप। अच्छा एक बात और बता दो बच्चों, ये जो वर्ड वेरी लगाया है, वेरी के आगे कभी भी ए तो आ ही नहीं सकता था, है ना। वेरी अ फ्यू कभी सुना है क्या, वेरी अ लिटिल सुना है, कभी नहीं होता है ना। वेरी के आगे ए भी नहीं जाएगा। फिर लिखा है वी हैव डैश टाइम बिफोर द ट्रेन लीव। हमारे पास इतना समय था, सो लेट्स ग्रैब अ कॉफी, चलो चल के कॉफी पीते हैं। कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ क्या जाएगा, अ लिटिल। वी हैव अ लिटिल टाइम। डैश नॉलेज आई हैव अबाउट दिस टॉपिक कम्स फ्रॉम बुक। मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मुझे इस किताब से मिली है, एक पर्टिकुलर की बात हो रही है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक किताब की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, द लिटिल नॉलेज। जो थोड़ी बहुत नॉलेज है मेरे पास वो मुझे इस किताब से मिली है, स्पेसिफिक चीज की बात हो गई। नेक्स्ट, देयर वाज वेरी डैश वाटर इन द बॉटल। मैंने बताया था वेरी के आगे कभी भी ए वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, और वेरी द फ्यू तो होता भी नहीं है, तो यहां पे एक ही चीज बची थी, लिटिल, है ना। इसका मतलब तुम लोगों ने एक बात सीखी है, अभी बाद में नोट करना, वेरी के आगे कभी भी ए वर्ड नहीं आ सकता, वेरी के आगे कभी भी द वर्ड नहीं आ सकता। बचेगा क्या, एक ही तो बचेगा। शी शोड डैश इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट विच मेड द टीचर हैप्पी। उसने ऐसे बना दिया कि टीचर खुश हो गया, पॉजिटिव सेंस, तो क्या हो जाएगा, आ लिटिल। बहुत इंटरेस्ट उसने प्रोजेक्ट में दिखाया, टीचर खुश हो गया। डैश पेशेंस ही हैड वाज लॉस्ट आफ्टर वेटिंग फॉर 2 आवर्स। उसके पास जो पेशेंस था, बचा खुचा पेशेंस, वो भी खत्म हो गया जब उसने 2 घंटे इंतजार किया। स्पेसिफिक टाइम की बात हो गई, तो यहां पर क्या आना चाहिए था, द लिटिल पेशेंस ही हैड लॉस्ट। वी हैव डैश शुगर लेफ्ट, इट शुड बी इनफ फॉर टी। ये कैसा है, पॉजिटिव की निगेटिव है, वेरी गुड, पॉजिटिव था। इतनी चीनी हमारे पास बची हुई है कि हम उससे क्या बना देंगे, चाय, तो पॉजिटिव के साथ क्या जाएगा, आ लिटिल। वी हैव अ लिटिल शुगर लेफ्ट, हमारे पास इतनी चीनी बची है कि हम उससे चाय बना लेंगे। देयर इज डैश चांस ऑफ सक्सेस विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन। अगर प्रिपरेशन नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, चांसेस सक्सेस बहुत कम है। कैसा सेंटेंस दे रहा है, निगेटिव, और निगेटिव के साथ क्या जाएगा, लिटिल। देयर इज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, देयर इज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। पहला सेंटेंस लिखा है देयर आर वेरी डैश एप्पल्स इन द बास्केट वी शुड बाई मोर। मतलब एप्पल खत्म हो गए थे, तभी तो बोल रहा है कि ज्यादा एप्पल खरीदो। खत्म हो गए थे मतलब निगेटिव, और निगेटिव के साथ क्या जाएगा, फ्यू, पहले क्वेश्चन में। देयर आर वेरी फ्यू एप्पल्स। नेक्स्ट, शी हैज डैश क्लोज फ्रेंड शी कैन ट्रस्ट। बहुत स्पेसिफिक लोगों की बात हो रही है, उसके पास बस उतने ही दोस्त हैं जिसपे वो क्या कर सकती है, भरोसा कर सकती है। तो शी हैज द few close friends she can trust. Next, dash books I have are very precious to me. मेरे पास जो किताबें हैं वो बहुत प्रीशियस हैं, जो मेरे पास किताबें हैं, I have are very precious, तो क्या हो जाएगा, the few books. Next, we saw very dash birds in the park today. अब सुनना यहां पर, मैं यहां दोनों लगा दे रहा हूं, वेरी के साथ फ्यू, और वेरी के साथ आ फ्यू, और वेरी के साथ द फ्यू। तुम लोग खुद ही बता दो कौन सा सही है, वेरी फ्यू।
वेरी के साथ कभी आ नहीं आ सकता और वेरी के साथ कभी दा नहीं आ सकता, ये बात हमने अभी पीछे ही पढ़ी, ठीक। वेरी फ्यू बर्ड्स। अच्छा एक बात और बच्चों, अगर तुमने इसमें फ्यू बताया तो अभी सेंटेंस का मीनिंग पता क्या निकल गया? जब हम पार्क में गए तो हमने बहुत कम चिड़िया देखी, मतलब ना के बराबर चिड़िया देखी, हमें दिखी ही नहीं, निगेटिव सेंस। तो यहाँ पे सेंस भी कैसा बन रहा है? निगेटिव। कुछ बच्चों ने उसको पॉजिटिव सेंस लगा के आफ्यू लगाया हुआ है। ही मेड डैश मिस्टेक्स इन द टेस्ट सो ही गॉट गुड मार्क्स। ही मेड डैश मिस्टेक्स इन द टेस्ट। अब अच्छा ठीक है, उसको गुड मार्क्स मिले, यहां तो पॉजिटिव है, लेकिन जब पीछे देखो गुड मार्क्स कब मिले? जब उसने मिस्टेक्स नहीं की। कैसा सेंस बना था वहां पर? निगेटिव। इस जगह पे निगेटिव सेंस है। अबे तुम खुद सोचो उसके अच्छे नंबर कब बनेंगे? जब वो गलतियां नहीं करेगा। और यहां पे नहीं वर्ड जो आया ना, गलतियां नहीं करने से बहुत कम, और यहां पे क्या इस्तेमाल हो जाएगा? ही मेड फ्यू मिस्टेक्स। ही मेड फ्यू मिस्टेक्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे पता है। डैश स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द लेक्चर अंडरस्टूड इट वेल। केवल वही बच्चे समझ पाए जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया था, केवल वही। द फ्यू। The few students who attended the lecture understood it well. Next question. There are dash chances of the rain today. You can go out without an umbrella. आज chances, अब ये नहीं पता कि ज्यादा है कि कम, लेकिन आगे वाला सेंटेंस क्या कह रहा है? You can go out without an umbrella. तुम बाहर जा सकते हो बिना अम्ब्रेला लेके, मतलब चांसेस वहां पर क्या है? पानी के कम है, ना के बराबर। अब इसके लिए इंग्लिश क्या लगाएंगे? फ्यू की फ्यू? फ्यू। निगेटिव। I spoke to dash people about the event. मैंने कुछ लोगों से बात की, बहुत स्पेसिफिक लोगों से बात की है, and they all agreed to help. और वे सभी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। I spoke to the few people. कुछ लोगों से बात की मैंने और वो सहायता करने तैयार हो गए। स्पेसिफिक चीजों की बात हो गई। ओके, अब तुम खुद सोचो तुम्हारा स्कोर क्या बना। 8 क्वेश्चन ये वाले, 8 पीछे वाले, 16 में से स्कोर बताएंगे सारे बच्चे। वहीं पे टोटल कर देना 16 में से।